तो आपको सीधे जाना है बैंक, वहाँ से कुछ पैसे नियर अबाउट ऐसा पैसा कि आप 1 महीने उससे अपना खर्च चला सको, वो आप निकाल लीजिए। और राशन की दुकान पे जाइए, वहाँ भी राशन 1 महीने का भर लीजिए। और पेट्रोल पंप पे जाइए तो कम से कम गाड़ी का टैंक तो फुल ही कराइए। अब आप बोलोगे कि आप ये क्या कह रहे हो? तो सोच समझिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। कल सदन में हमारे प्रधानमंत्री जी ने यही कहा कि कोविड-19 जैसा एक समस्या आ सकता है, तो ऐसे में हमारे पूरे देश को सोच समझ के इसके लिए तैयार रहना चाहिए। अगर उधर ईरान भी अगर इस युद्ध में इतना दिन तक टिका हुआ है ना, तो उसका सबसे बड़ा कारण है रसिया और चाइना। चाइना लगातार इनडायरेक्टली इक्विपमेंट सप्लाई कर रहा है, गुड्स सप्लाई कर रहा है और लगातार ईरान के पेट्रोलियम को खरीद रहा है ताकि उसको कुछ पैसा मिले जिससे वो वार को स्पॉन्सर कर सके। वहीं रशिया जो है ना, अमेरिका के खिलाफ लगातार इंटेल दे रहा है, अपने सैटेलाइट की मदद से, अपने इंटेलिजेंस की मदद से वो ये बता रहा है कि अमेरिका की कौन-सी जेट कहाँ पे है, कौन-सी मिसाइल कहाँ पे है, उनके एयरक्राफ्ट कैरियर कहाँ पे है। इस बीच पूरे वार में अमेरिका इतनी दलदल में फँस चुका है कि उसको अपना अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट पीछे खींचना पड़ रहा है। एक और एयरक्राफ्ट को ग्रीस में डॉकयार्ड करना पड़ रहा है। इन सब के बीच जो सबसे बड़ी सनसनीखेज थी कि ईरान ने 4000 किलोमीटर की बैलिस्टिक मिसाइल फायर कर दिया था, जहाँ पे अमेरिका के बॉम्बर का क्या है, एयर स्पेस है। आप सभी का स्वागत करता हूँ ब्लॉग नंबर 22 लाइव विथ लेंस में। और जो बातें आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक ब्लॉगर होने के नाते मेरा ये दायित्व बनता है कि अपने देश के लोगों को जागरूक करूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने सिंपल एक ट्वीट किया था कि 5 दिन के लिए मैं युद्ध को रोक रहा हूँ, लेकिन उनके जस्ट ट्वीट के बाद ईरान ने फिर इजराइल में 7 जगहों पे बमबारी हमले किए हैं। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का फ़ोन आता है मोदी जी के पास और मोदी जी संसद में जाते हैं और पूरे देशवासियों से अपील करते हैं कि बहुत बड़ा पैनिक आने वाला है और आ भी सकता है, ऐसे में हम सबको सूझबूझ से काम लेना चाहिए। अब एक प्रधानमंत्री अगर ऐसी बातें सदन में जाके कहता है और अपने देश से अपील करता है, तो हमें खतरे को भांप लेना चाहिए। कहीं न कहीं मेरे मन में ये भी है, मैं ऐसा कोई र्यूमर नहीं फैला रहा हूँ, कि इस युद्ध का अंत कहीं परमाणु युद्ध से ना हो। युद्ध का चौथा सप्ताह चल रहा है, लेकिन युद्ध अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में अमेरिका पूरी तरीके से इस युद्ध के दलदल में फँस चुका है। अब इस युद्ध में मध्यस्थता के लिए उसने फ़ोन किया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और नरेंद्र मोदी ट्वीट करते हैं और ट्वीट के पहले ही लाइन में लिखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का फ़ोन आया था। अब डोनाल्ड ट्रंप पे क्या भरोसा कि आज युद्ध समाप्त हुआ 10-15 दिन बाद कहें कि हमने फ़ोन नहीं किया था, ये तो मोदी जी ने फ़ोन किया था। उधर पाकिस्तान का मुनीर भी इन सब चक्करों में लगा है युद्ध की मध्यस्थता कराने में, लेकिन अमेरिका को तो मुनीर पे कोई भरोसा नहीं है। उसको चाहिए कोई ऐसा दिग्गज लीडर जो इन सब चीज़ों की मध्यस्थता कराए। वहीं जो ईरान है ना, वो अमेरिका से बात करने से साफ इनकार कर दिया है। ऐसे में इंडिया एक ऐसा पॉइंट है ना, जो दोनों देशों के बीच में मॉडरेट बिहेवियर रखा हुआ है, तो कहीं न कहीं इंडिया का स्टेप ही इस युद्ध को रुकवा सकता है। और इन सब न्यूज़ को एनालिसिस करते हुए मैं और मेरा परिवार ने यह निर्णय लिया है कि हम बैंक से कुछ पैसा अपने पास निकाल के रखेंगे, 1 महीने का राशन फुलफिल रखेंगे और कम से कम 1 सिलेंडर को स्टैंड बाय मोड पे रेडी रखेंगे। इन तीनों चीज़ों पे मैं आज काम करने वाला हूँ। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आप पैसा क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि अगर युद्ध हुआ और परमाणु युद्ध हुआ या किसी भी तरीके का भयानक युद्ध होता है, तो सबसे पहला यही स्टेप होगा ईरान का कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंडर सी केबल से ही सारे इंटरनेट आते हैं। देश-विदेश से अंडर सी केबल आता है मुंबई और मुंबई से वहाँ सारे केबल के माध्यम से इंटरनेट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और टावर टू टावर आपके मोबाइल में ये सारा इंटरनेट आता है। तो ऐसे में अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ यानी कि पारस के खाड़ी के बीच में जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, वहाँ से अगर अंडर सी केबल कट होता है, तो पूरे भारत में इंटरनेट स्लो डाउन हो जाएगा, आधा से भी कम। ऐसे में अगर इंटरनेट स्लो डाउन होगा ना, तो आपको यूट्यूब, फेसबुक चलाने के लिए तो इंटरनेट नहीं मिलेगा, बैंकिंग पर्पज़ के लिए मिलेगा। तो इंटरनेट स्लो डाउन का इंतज़ार क्यों करना? जो हमारे हाथ में है वो चीज़ करो ना, तो आप पैसा निकाल के अपने पास रखो कम से कम 1 महीने के लिए। तो मैं आप सबसे यही अपील करूँगा कि प्रधानमंत्री जी के बातों को अनसुना मत कीजिए। अगर किसी देश का प्रधानमंत्री सदन में खड़ा होके ये सब बातें बोलता है कि देश एक संकट में है, पूरे वर्ल्ड में क्राइसिस आने वाला है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इस चीज़ से निपटने के लिए मैंने तो यहाँ पे ये सारा लकड़ी दिख रहा होगा, एलपीजी की क्राइसिस से बचने के लिए मैंने ये सारा लकड़ी रखा हुआ है खाना बनाने के लिए। क्योंकि बेसिक में शुरुआती दुनिया में आपको यही पढ़ाया जाता था कि जीने के लिए 3 चीज़ बहुत ज़रूरी है, रोटी, कपड़ा और मकान। तो कपड़ा तो हमारे पास होता ही होता है, कपड़ों को रोज़ रिन्यूअल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, रोटी के लिए मुझे ये लकड़ियाँ चाहिए, ठीक? और जो मकान है वो तो है ही है। तो पेट हमारा भरा रहना चाहिए, ये पहला नीड है, हम सबके लिए फुलफिलमेंट होना चाहिए।